नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, आप हमेशा लॉस करते हैं। लॉस क्यों करते हैं, उसका हम रीज़न जानेंगे और मैं आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताने की कोशिश करूँगा। पॉइंट्स और भी हैं, बट मैं आपको मोस्ट पॉइंट ऐसे बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसको 2025 में अगर आप इसको फॉलो करते हैं, तो आप मानिए आप स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। आपको ये चीज़ें पता हैं, हो सकता है आपने सुनी भी हुई चीज़ें, लेकिन आपने इसको फॉलो नहीं किया है। तो मैं आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो मैंने भी फॉलो की हैं, जो मेरे लिए भी काम की हैं। वो चीजें मैं आपको भी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग 5 रूल्स हैं, उसको आप इसको फॉलो कीजिए। जरूर से जरूर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद होगी आपको, और आप बिल्कुल होगा अगर आप इसको मोस्ट जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जितने भी, वो सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। बस एक आप नहीं फॉलो करते क्योंकि आपको या तो पता नहीं है, या तो आपको किसी को बताया नहीं है किसी ने, या तो आपको बताया भी है तो आपने उसको कभी फॉलो नहीं किया है। तो चलिए हम देर नहीं करते, अपने उस चीजों को हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, और हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आप हम कभी भी जो ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में, क्योंकि आप एक रिटेलर है, मैं बहुत रिटेलरों के लिए वीडियो बनाता हूँ, जिनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उनको पता होगा इस चीजें। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप हमेशा ट्रेड ये चीज सोच के करते हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, मतलब आपको पता ही नहीं होता आप कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना डिफाइंड कीजिए जो कि आप कर क्या रहे हैं। ये कोई रूल में नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए। तो क्योंकि ट्रेडिंग हम कह रहे हैं, तो ट्रेडिंग आपके माइंड में होना चाहिए हमेशा, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो होता है दोस्तों, जो है हमेशा के हमेशा स्टॉप लॉस का यूज कीजिए। स्टॉप लॉस अगर आप यूज करते हैं दोस्तों, तो हमेशा मानिए स्टॉप, आप कभी भी बड़े लॉस में नहीं जाएंगे। होता क्या है कि आप हमेशा जो ट्रेडिंग को है, जब लॉस में जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर ले। ये कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो कभी भी आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कभी भी उसको इन्वेस्टमेंट बनने मत दीजिए। हमेशा एक रूल होता है, 5 से 7 8 10% आपका हमेशा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ट्रेड जब भी आप जो लेते हैं ट्रेड, तो हमेशा इससे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। 5 से 10% के बीच में ही होना चाहिए, और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 3 4 तक होना चाहिए। यानी कि हमेशा का मिनिमम 2 होना चाहिए और 3 4 तक जा सकते हैं आप, लेकिन स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 10% स्टॉप लॉस रख लेते, 10% प्रॉफिट पे रहते, तो क्या फायदा होगा? फायदा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमेशा स्टॉप लॉस यूज कीजिए। हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस या पैटर्न के द्वारा, या कोई मूविंग एवरेज, कोई भी इंडिकेटर यूज करके, मैं आपको कुछ समय बाद वीडियो भी लाऊंगा जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है उसको कैसे यूज करते, सभी लोग जो मोस्ट यूज करते हैं उसके बारे में लाऊंगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा यूज कीजिए दोस्तों। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, बाद में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और डिटेल में स्टॉप लॉस के ऊपर बता दूंगा पैटर्न के साथ। फिर दूसरा चीज है दोस्तों, वो आपको ये जो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या है दोस्तों? क्योंकि आप जो जैसे स्टॉप लॉस आप यूज कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट ये है कि कितने ट्रेड लेने हैं। यानी मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो हम क्या करते हैं, 1 2 शेयर ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग रिस्क लीजिए, कि मत लीजिए, मतलब अपने शेयरों को डाइवर्सिफाई करके रखिए, रिस्क को मैनेज करिए। मतलब जैसे मान लीजिए 10 आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 10 शेयरों में डालिए 10 हजार रुपए। तो अगर 1 2 में लॉस भी होता है, तो आपका जो, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपको अदर में प्रॉफिट होगा, तो आपको लॉस नहीं होगा। ये इस रूल को भी आप फॉलो करते हैं, इससे क्या होगा कि मार्केट जो अगर खराब कंडीशन होगी, उसमें आप पहले अपने प्रॉपर मैनेज के साथ चलते हैं, तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो कभी भी आपको बड़ा पेन नहीं होगा। जो अभी आपके पास होंगे शेयर, आप उसको फेस कर रहे होंगे प्रॉब्लम, मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूं। तो अभी ये चीजें, दूसरा मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो है, हमेशा दोस्तों ट्रेंड के साथ चलिए। मार्केट को अपने हिसाब से प्रिडिक्ट मत कीजिए। कभी भी मार्केट को आपको अपने हिसाब से प्रिडिक्ट नहीं करना है। हम क्या करते हैं दोस्तों, मार्केट को अपने अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करने लगते हैं। मान लीजिए अभी मार्केट गिरने, डाउन टर्म में है, गिर रहा है, तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, अच्छा कल ये ऊपर जाएगा, ये जाएगा। नहीं, हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए। जिधर अगर आपको लगता है इस शेयर ने ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट के हिसाब से चलिए। मतलब जिस जो मार्केट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए। अपने हिसाब से कभी भी व्यू ना बनाने की कोशिश कीजिए, हमेशा आप रॉन्ग होंगे। वो बाय डिफॉल्ट कभी कभी बुल मार्केट चलता है, तो आप उसमें पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल आप पैसा ऐसे कभी नहीं कमा। तो मैंने आपको तीसरा जो बताया वो है, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करे, है ना, प्रिडिक्ट मत कीजिए। ट्रेंड जहां है, अप ट्रेंड है तो हमेशा आपकी तरफ रहिए, डाउन है तो हमेशा स्टॉप लॉस लीजिए। अगर मार्केट कोई बड़ी न्यूज आ गई, गिर गया, तो हमेशा स्टॉप लॉस लीजिए, बाहर हो जाए, वेट एंड वॉच कीजिए। वैसे तो अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो गिरते हुए मार्केट में भी पैसा आप कमा लेंगे, लेकिन आप नए हैं तो मैं उसको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे तो कमा, हम अप में और डाउन में दोनों में कमा सकते हैं। ठीक, लेकिन डाउन के लिए आपको बहुत स्किल होनी चाहिए और पता होना चाहिए प्रॉपर, तभी आप कर सकते हैं।
हैं, तो अभी फिलहाल उसके लिए हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, एक रिटेलर के साथ। और चौथा है आपका जो है दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवर ट्रेडिंग। हमेशा कभी भी ट्रेडिंग ओवर मत कीजिए। अगर आपको पता है कि आप एक स्विंग ट्रेडर है, एक महीने के लिए किसी ट्रेड को लिया, अगर आपकी प्रॉफिट मिल जाता है, मान लीजिए आपने टारगेट रखा एक महीने का 10% का या 5% का, तो अगर आपको 2 दिन में मिल जाता है तो ऐसी जल्दबाजी मत कीजिए कि आपने ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो बिल्कुल अभी के अभी मेरे को ट्रेड लेना ही लेना है। नहीं, वेट एंड वॉच कीजिए, देखिए आपके अकॉर्डिंग अगर वो मतलब शेयर आ रहा है, पैटर्न अच्छा बन रहा है, मार्केट कंडीशन अच्छी है, तो आप ट्रेड लीजिए। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों, बस आपको अपॉर्चुनिटी खोजना आना चाहिए। इस चीजों को हमेशा याद रखिए। जो चौथा पॉइंट मैंने बताया, ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट ऐसा क्या होता है ना, मार्केट अगर पूरे साल में एक महीना भी आपने अच्छा प्रेडिक्ट कर लिया, पूरे साल का पैसा बन जाता है, लेकिन नहीं किया तो हमेशा आप लॉस में रहेंगे। तो हमेशा ये आप थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा मार्केट को ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, हमेशा प्रॉपर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलिए, कि मतलब आपको पता है कि मेरा ये सिस्टम है, अकॉर्डिंग अच्छा सिस्टम डेवलप कीजिए। और फिर पांचवा दोस्तों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है ट्रेडिंग प्लान का डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। यानी वही मैंने जो अभी सिस्टम की बात की, मतलब जो भी आपका प्लान, एक डिसिप्लिन, यानी कि मतलब जो भी ये 4 रूल है उसको एकदम प्रॉपर मतलब करना ही करना है। जैसे एक रोबोट होते हैं ना, मशीन, उस तरह से आपको बनना है इसमें। अगर आपको ट्रेड स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल एक मशीन की तरह सोचना है। आपको कोई मतलब साइकोलॉजी आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। आप स्टॉप लॉस लगा तो आप बाहर, अगर या तो स्टॉप लॉस दो तरीके, या तो डाउन यानी स्टॉप लॉस लॉस में जाएगा, या तो प्रॉफिट में जाएगा। यानी कि हमेशा स्टॉप लॉस ऊपर का भी रखे, नीचे, मतलब मान लीजिए आपका 10% स्टॉप लॉस है नीचे का, तो 20% ऊपर का है, तो हमेशा ऊपर का भी फिक्स रखिए, नीचे भी रखिए। ये मत सोचिएगा 18 चला गया तो 20 जाएगा, 25 जाएगा, 30 जाएगा, जाने को कितना भी जा सकता है, लेकिन आप डिसाइड कीजिए आपका क्या कह रहा है। अगर सिस्टम के हिसाब से आप रहेंगे तो हमेशा प्रॉफिट करेंगे। इसलिए हमेशा सक्सेसफुल ट्रेडर इन सिस्टमों को यूज करते हैं। ट्रेडिंग स्टॉक को इतना भी आप खराब से खराब ही पकड़ लेंगे पैटर्न के हिसाब से, अगर आपने उसको ले लिया है, कोई भी ब्रेकआउट या दे रहा है, तो कितना भी खराब स्टॉक होगा वो पैसा बना देगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, खराब से खराब शेयरों को हम कर लेते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट मतलब उसको बना लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो 5 पॉइंट बताए हैं, मैं उसकी समरी कर देता हूं। स्टॉप लॉस स्टिक यूज कीजिए हमेशा। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो कीजिए। तीसरा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है आपको। और जो पांचवा है, वो जो ट्रेडिंग प्लान है या डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना है। अगर और भी कुछ पॉइंट है मैं वो भी बता देता हूं आपको, अगर उसको फॉलो कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट है। हमेशा एक जनरल मेंटेन कीजिए, यानी कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं वो, क्योंकि हमें क्या होता है, हम भूल जाते हैं, हम रिटेलर है, हमें तो सिर्फ क्या होता है, हम न्यूज में सुना, कहीं लिया, लेके बैठ गए, बस बस स्टॉप लॉस हुआ, निकल गया, बस हमें नहीं पता कब हुआ था। तो एक मेंटेन कीजिए, जनरल एक नोटपैड मेंटेन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हमेशा पता होगा। दोस्तों मैं अभी फिर से आपको लास्ट टाइम कहता हूँ, ट्रेडिंग आप करते हैं तो इन नियमों को फॉलो कीजिए, हमेशा आप पैसा कमाएंगे। नहीं तो आप नॉर्मल अपना चुपचाप इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के द्वारा, हमेशा शांतिपूर्वक आप पैसा कमाइए। नहीं तो आप लॉस करेंगे, हमेशा आप जुआ समझेंगे, इसको गैम्बलिंग समझेंगे, हमेशा लॉस होगा। 2 दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 8 दिन आप लॉस करेंगे। फिर लास्ट में ये चीज, जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वही चीजें आप लास्ट में करेंगे, फिर आपको ये चीजें याद आएंगी कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा एक प्रोफेशन भी है, अगर आप इसको प्रोफेशन समझेंगे। अगर आप इसको गैम्बलिंग समझेंगे तो सबसे खराब चीज जगह भी यही है। तो हमेशा अगर आप बिगनर हैं, न्यू हैं, तो हमेशा पहले समझिए मार्केट को, कम से कम 2 से 3 साल मार्केट को समझिए, मार्केट कैसे काम करता है, और उस दौरान आप इन्वेस्ट कीजिए। तो मैंने आपको चीजें बताई, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग की बात थी। तो आपको ट्रेडिंग जो रूल बताए, अगर आप ट्रेडिंग में भी करते हैं, आपको अच्छा लगता है, समझ में आती है ट्रेडिंग, तो इस मैंने जो आपको ये 5 रूल बताया 2025 में, आप इसको फॉलो कीजिए दोस्तों। आप मानिए आपको अच्छा लगेगा, और आपने जो भी डिसीजन जो मैंने आपको बताई है। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर हैं, या आपने स्टार्ट किया है, आपने इनमें से क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, या क्या क्या चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, या आपको लगता है ये चीजों पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बताइए। और आपने कोई गलती की है इनमें से तो वो भी मुझे बताइए। और आप एक चीज और मुझे बताइए कि आप कितना आप समय से मार्केट में हैं, और आपने इन चीजों की गलतियों में कितना बार किया है, आपको पता होने के बाद। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में इसकी वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको और जो है डिटेल में, क्योंकि मैं अभी सिर्फ साइकोलॉजी की बातें कर रहा हूं। अगर आपको, आप जैसे से, मुझे नहीं पता अभी ये चैनल मैंने न्यू बनाया है, जैसे से आप कहेंगे तो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो डालता रहूंगा। दोस्तों इस 5 जो मैंने आपको रूल बताए हैं, इसको आप डिसिप्लिन, ऐसे तो 6 साल मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताया। जनरल आप मेंटेन करते हैं, और कभी भी कोई न्यूज या इन चीजों के प्रति आप अट्रैक्ट ना होइए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, न्यूज कैसे फॉलो करते हैं। नहीं, अभी फिलहाल मैंने सिर्फ आपको चीजें बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं शॉर्ट में वो वीडियो बनाता रहूंगा। और ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।